सभी मित्रों को राम राम। नमस्कार मित्रों, एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है और उसमें आपको पिछला आपने देखा होगा। एक तो प्लेलिस्ट में आपके ज्योग्राफी की, आप लोगों के इतिहास की और कला एवं संस्कृति की अलग अलग बनवा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको आसानी रहे और क्रम से आपको क्लासे मिल जाए। यहाँ पे थार का मरुस्थल, पिछले हमने एंटीबायोटिक में सामान्य परिचय देखा और अब थार के मरुस्थल का सामान्य परिचय। थार के मरुस्थल के सामान्य परिचय की हम बात करें, थार का मरुस्थल जिसे हम उत्तरी पश्चिमी क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। और इस थार के मरुस्थल को आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये आपका मानचित्र है। तो आपके अवशेष अवशेष आपका 33 महासागर का अवशेष था, क्योंकि आपके महासागर था और उस महासागर में नदी अला के जल डालती गई, निक्षेपण होता गया, कंक्रीट आपके मिट्टी वगैरह से आपके भरता गया, एक दिन वे समतल हो गया, नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया और ये इलाका आपका सूखा रह गया और इसी में आपके खारे पानी की झीलें मिलती हैं। तो वे जो आपके नमकीने कण हैं वे आप लोगों के 33 महासागर के आपके क्या है, अवशेष है। हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, थार के मरुस्थल को जो आप लोगों के अरावली पर्वतमाला से अलग करता है। देखिए आपके यहाँ 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। ये 50, भाई क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी जो दिक्कत है वे बताना है, अपना हौसला सर का बढ़ाना है। आपको 1 घंटे क्लास मात्र मैं आपको 5 मिनट में देके जा रहा हूं और यही मैं कर सकता हूं स्टूडेंट के लिए, जो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, तब तक सांसें रहेंगी, मैं स्टूडेंट की सेवा करता रहूंगा। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा ये आपके अरावली से आपके थार के मरुस्थल को अलग करती है। तो 50 सेंटीमीटर से ऊपर ऊपर आपका थार का मरुस्थल रह जाएगा, जो कि राजस्थान के आपके 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिले? 12 जिले। अब 12 जिले कौन कौन से? यहां से सीकर से प्रारंभ होके आप बॉर्डर पे जालोर तक आएंगे। सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। ठीक है, सीकर से लेके आप जालोर तक आएंगे, 9 जिले हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपका पाली है, यहाँ जोधपुर है, यहाँ नागौर है, रटने की आवश्यकता नहीं है। 9 तो आपके बॉर्डर वाले हैं, कौन से? सीकर से लेके जालोर तक, और 3 अंदर वाले हैं, पाली है, जोधपुर है और आपका क्या है, नागौर है। तो आपके 12 जिले हो गए। कुल क्षेत्रफल आपका देखिए थार के मरुस्थल, थार का मरुस्थल न केवल राजस्थान में, उसकी उत्तरी सीमा आपके पंजाब हरियाणा तक जाती है। पूछ सकता है उत्तरी सीमा कहां लगती है? पंजाब हरियाणा के लगती है। और याद देखिए पाकिस्तान में भी आप लोगों के जाता ही होगा। ये थोड़ी रेड क्लिप सीमा रेखा बांध के रख दिया, तार बंदी कर दी, नहीं थार के मरुस्थल तो इधर इधर रहेगा तो हम डंडा लेके खड़े, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इसका विस्तार है और इसका विस्तार दक्षिणी सीमा आपके गुजरात में कच्छ का रन है। तो कुल आपका क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किमी हो गया। इसमें राजस्थान बात करें तो 1,75,000 वर्ग किमी हो गया। 1,75,000 वर्ग किमी को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। देखिए ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो आपके बीकानेर से ऐसे मैंने घुमा के बाड़मेर होकर बाहर निकाल दी। इधर आपके वर्षा कम होती है बजाय इधर, तो ये तो 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी और ये 25, यानी हमने 2 दायरे बना दिया। एक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला बना दिया और एक 25 से 50 सेंटीमीटर वाला बना दिया। क्या काम? 2 दायरे बना दिए। एक 25 से क्या हो गया, 25 से क्या हो गया आप लोगों के, 25 से 50 वाला बना दिया और एक आपका 25 से कम बना दिया। तो 25 से कम है, वर्षा कम है, यानी यहां शुष्क है, तो इसे हमने शुष्क नाम दे दिया। और यहां कह रहे नहीं शुष्क तो है लेकिन आधा शुष्क है, इसको हमने अर्ध शुष्क नाम दे दिया। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग शुष्क मरुस्थल और 25 से 50 वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाएगा। आप लोग ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, आगे बात करें। थार के मरुस्थल का उत्तरी भाग है उसे हम थली कहते हैं और थार के मरुस्थल का नीचे का भाग है उसे तली कहते हैं। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? चौलिस्तान कहते हैं। और देखिए इसकी लंबाई ऐसे हम लोग बात करें तो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास लंबाई बनती है और हम लोग बात करें 300 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, चौड़ाई है। या यदि हम इसकी थार के मरुस्थल की ढाल की बात करें, क्या कहा मैंने? ढाल। तो थार के मरुस्थल का जो ढाल है, क्या कहा मैंने? थार का मरुस्थल का क्या है? ढाल। थार का मरुस्थल का जो ढाल है वे ढाल, ध्यान रखना कि आपके इंदिरा गांधी नहर है ऊपर से आती है, तो उत्तर से इंदिरा गांधी नहर आपके दक्षिण की तरफ आती है, तो ढाल उत्तर से दक्षिण हो गया। और लूनी नदी आपके पूर्व से पश्चिम आती है, तो ढाल आपका पूर्व से पश्चिम हो गया। तो थार के मरुस्थल के ढाल की बात करें आपसे तो सीधी सी बात है, ये तरीका ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर का जल ऊपर से नीचे आता है, तो उत्तर से दक्षिण है। और अगर हम बात करें कि आपके लूनी नदी पूर्व से पश्चिम तरफ बहती है, तो पूर्व से पश्चिम, ये दोनों आंकड़े ध्यान रखेंगे तो दिमाग में आपको ढाल याद रहेगा, बाकी आप गलती कर देंगे। उत्तर से दक्षिण थार का मरुस्थल ढाल और पूर्व से पश्चिम, ये बात करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व आपके यहाँ 103 एक वर्ग किमी में जाएंगे तो 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी आपका जनसंख्या घनत्व है। आपके 3 बातें विशेष हैं इसके संबंध में। एक दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से निर्मित संसार का एकमात्र मरुस्थल है, दक्षिणी पश्चिमी यानी कच्छ ऐसे। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहां मिलता है संसार में। आपका सर्वाधिक, यदि आपसे पूछे जैव विविधता वाला, संसार में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है तो यही है।
इसलिए इसको डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने रुक्ष क्षेत्र कहा है और विश्व में इसका 17 नंबर का स्थान है। कितने नंबर का है? 17 नंबर का स्थान है। यह भी ध्यान रखें, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण आपके डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने इसे क्या कहा है? रुक्ष क्षेत्र कहा है। संसार का सबसे युवा मरुस्थल है। आपको मैंने बताया था कि आपके जो थार के मरुस्थल है, पिछले एंटीबायोटिक बता चुका हूं, 61.11% भूभाग में फैला हुआ है, जहां की आपके 40% जनसंख्या निवास करती है और आपके सबसे अंत में बनने वाला भौतिक प्रदेश है। तो सबसे युवा मरुस्थल तो है संसार का, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान का सबसे नवीनतम आपका भौतिक भूभाग भी है। आपका जो मरुस्थल बन रहा है, मरुस्थल हो रहा है, उसे हम लोग मरुस्थल की प्रक्रिया को हम लोग मरुस्थलीकरण प्रक्रिया, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण होता है वे आपके मार्च से और जुलाई के माह बीच में होता है। तो रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है मरुस्थल की प्रक्रिया। आपसे पूछे रेगिस्तान का मार्च किसे कहेंगे? मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। कारण क्या है? कारण मरुस्थलीकरण के अनेक है। वायु अपर्दन भी है, जल के द्वारा कटाव भी है, आपके पशु चरण भी है, वनों की कटाई भी, बहुत से कारण है। सर्वाधिक जो आपके मरुस्थलीकरण हो रहा है वे आपके वायु अपर्दन से हो रहा है। वायु अपर्दन लगभग आधा, अब 44 लिख दो, 43 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग 44% के आसपास वायु द्वारा अपर्दन हो रहा है। और इससे सर्वाधिक जो प्रभावित गांव है, वे प्रभावित गांव कौन सा है? नाचना गांव। नाचना गांव जैसलमेर। वैसे नाचना एक हमारी क्या है? ऊंट की नस्ल भी है। मानसून को आकर्षित करता है। आपको पता होगा कि गर्मियों में हमारे यहाँ शुष्कता होती है, समुद्रों में नमी होती है। समुद्र में उच्च वायुदाब होता है, हमारा निम्न वायुदाब होता है। गर्मियों में कपड़ा सुखाया आपका 2 मिनट में, 5 मिनट में कपड़ा सूख जाता है। वजह क्या है? क्योंकि शुष्कता है, हमारे निम्न वायुदाब है, गर्मी है, आपके उष्ण है, आपके शुष्कता है, गर्मी है। तो आपके पवने हमेशा दबाव वाले से हमारे दबाव पड़ता है तो हम वहां भागते हैं जहां कम दबाव पड़ता है। तो ध्यान रखना, दबाव की तरफ से आपके दबाव पड़ेगा समुद्र की तरफ से, तो पवन आपके ग्रीष्म काल में समुद्रों से आपके स्थलों की ओर चलेंगे। और भारत में सबसे ज्यादा जो आपका निम्न वायुदाब केंद्र होता है वे आपका थार का मरुस्थल होता है। मानसून को आकर्षित करता है। और ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात है, लेकिन हमारे वर्षा फिर भी नहीं होती। वजह क्या है? कि यह अरावली पर्वतमाला आपके अरब सागरीय मानसून के क्या है? समानांतर है। और यहाँ एक जहरीला सर्प पाया जाता है, उसे कहेंगे पीवड़ा। क्या कहेंगे? पीवड़ा एक क्या हो गया? जहरीला सर्प हो गया। पीवड़ा एक क्या हो गया? जहरीला सर्प हो गए। बाकी आपके यहाँ चंदन नलकूप है, ये थार का गड़ा कहते हैं, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है या जीवाश्म पार्क है। तो आपके 2 एंटीबायोटिक और दूंगा थार के मरुस्थल का। एक आपका विभाजन जो आपका कौन सा है कि आपके शुष्क मरुस्थल का जो भेद करेंगे उसका, और एक आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल का भेद करेंगे। 2 एंटीबायोटिक और आएंगे। तो आप सीरीज लगातार बना रहना, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना। राम राम साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम।